हेलो एवरीवन। आरपीएससी ने आपका जीके का एग्जाम ले लिया तो पहला पड़ाव तो आपका पूरा हो गया। जो बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम साइंस वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है जीके का एग्जाम, और जीके की हेडेक आपको खत्म हो गई। अब अपन काम करेंगे विशुद्ध रूप से बॉटनी के लिए। टेस्ट सीरीज का कंसेप्ट बेसिकली उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी तरह से कोचिंग कहीं ना कहीं ले रहे हैं, और एक बड़े स्तर पर अपने आप को एनालाइज करना चाह रहे हैं कि हम अगर एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाए या एक तैयारी करवाई जाए तो वो तैयारी हो जाए। बेसिकली ज्यादातर लोग टेस्ट इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि एक टाइम स्लॉट बना दिया जाए कि भाई इतने दिन में आपको ये टॉपिक खत्म करने हैं, और उस दौरान में आप सारे के सारे टॉपिक खत्म करें, रफ्तार बन जाती है, कोर्स पूरा हो जाता है। तो इस चीज के लिए टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट सीरीज का जो ओवरऑल शेड्यूल हमने रखा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज है विशुद्ध रूप से लाइव असेसमेंट टेस्ट सीरीज है। यानी कि स्पेसिफिक टाइम डेट पर आपका टेस्ट होगा। सपोज 16/1 को हमने एक टेस्ट लेना है या 26/1 को एक टेस्ट लेना है, तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये इसी दिन चालू होगा। जैसे यूनिट नंबर 1 पेपर 1 की आपकी यूनिट नंबर 1 आर्किया वायरस बैक्टीरिया वाली यूनिट, या अगली तारीख पर हम पेपर 2 की यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 जो कि प्लांट वाटर रिलेशन फोटोसिंथेसिस है। थोड़ा सा मैं शेड्यूल में बता दूं कि यहाँ पर हमने यूनिट्स नहीं लिखी है पेपर 2 के लिए, क्योंकि बड़ा घालमेल कर रखा है इन्होंने, पता नहीं क्या चीजें ले रखी है। जैसे सेल बायोलॉजी की स्पेसिफिकली कोई यूनिट ही नहीं है अगर देखा जाए, तो फिर हमने उसको ढूंढना शुरू किया तो पता लगा है सेल बायोलॉजी आपके, तो सेल बायोलॉजी को हमने एज ए सब्जेक्ट लिखा है पेपर 2 के लिए। इसीलिए हमने कहीं भी कोई यूनिट नहीं लिखी है। आपको कहा है भाई मॉल बायो प्रिपेयर कीजिए, आरडीटी प्रिपेयर कीजिए, आपके सिलेबस में से 2-3 जगहों पर आरडीटी है तो वहां से वो सारे टॉपिक उठाइए, यूनिट वाइज मत प्रिपेयर कीजिएगा। पेपर 2 के लिए कह रहा हूं मैं। जेनेटिक्स डायरेक्टली है ही नहीं। मजे की बात है, प्लांट ब्रीडिंग भी और जेनेटिक्स भी डायरेक्टली, लेकिन एज ए यूनिट नहीं है। वो बड़ा यू नो रैंडमाइज तरीके से सिलेबस बना रखा है पेपर 2 का। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि भाई प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स जिसमें हार्मोन स्ट्रेस फोटोपिरियडिज्म हो, इस तरीके से। जैसे आपका यूनिट नंबर 5 है, क्लियरली डिफाइन है कि भाई ब्रायोफाइट एरोडोफाइट जिम्नोस्पर्म की एफिनिटीज और उनके मेजर कैरेक्टर्स और स्टीलर सिस्टम और ये सब कुछ आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 क्लियरली डिफाइन है कि भाई एंजियोस्पर्म के बारे में आपको सारी जानकारी लेनी है। या यूनिट नंबर 7 आपकी क्लियरली डिफाइंड है कि भाई मॉर्फोलॉजी एनाटोमी है। यूनिट नंबर 8 आपकी एम्ब्रियोलॉजी है। यूनिट नंबर 9 10 पूरी तरह से इकोलॉजी और पोल्यूशन है। तो इन चीजों को हमने पेपर 1 की तो ऐसे ही रखी है, पेपर 2 को इस तरीके से रखा है। शेड्यूल हमने रखा है कुल मिलाकर 21 टेस्ट का, 21 टेस्ट ओवरऑल हैं, जिसमें कि लास्ट के जो 3 टेस्ट हैं वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हैं आपके 7 मई से लेके 14 मई के बीच में, 7-8 दिन के बीच में 3 फुल फुल सिलेबस टेस्ट हैं। बीच में 2 ग्रांड टेस्ट रखे गए हैं जिनके लिए हमने नंबर नहीं दिए जानबूझ के, कि या ग्रांड टेस्ट का मतलब होगा 1 से लेके 8 तक का जो सिलेबस था वो सारा का सारा सिलेबस आएगा। इसमें कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं और किसी भी दिन हो सकता है, वो हम आपको ऑब्वियसली इस तारीख तक तो बता ही देंगे कि ग्रांड टेस्ट किस दिन है। यहाँ पर भी ग्रांड टेस्ट का मतलब यही है कि यहाँ से 9 से लेके 15 तक की सभी यूनिट्स में से क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिससे कि आपका एटलीस्ट साथ साथ रिवीजन होता चला जाए। ये तो सारा का सारा बात कही मैंने प्लेन टेस्ट सीरीज जो कि लाइव असेसमेंट है। लाइव असेसमेंट को मैं फिर रीडिफाइन कर दूं कि लाइव असेसमेंट का डेट फिक्स होता है, उस डेट को ड्यूरेशन भी फिक्स होता है। ड्यूरेशन यूजुअली शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का होता है। आपको इस 7 घंटे के अंदर आपके 90 मिनट निकालने होंगे। उस 90 मिनट में आपको लगभग 70 से लेके 100 सवाल करने हैं गिवन टॉपिक्स के। उसके बाद वो टेस्ट गायब हो जाएगा। उसके बाद वो टेस्ट सीधे आपके खुलेगा जब आपके ये ग्रांड टेस्ट, ये आपके मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, उस वक्त ये टेस्ट खुलेंगे सारे के सारे, एक बार फिर अटेम्प्ट नंबर 2 देने के लिए। ऐसा सभी कोर्सेज में हम लोग करते हैं। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है कि आपको फिक्स डेट आपको दे दी गई है, फिक्स ड्यूरेशन आपको दे दिया गया है, तो आप अपना पूरा का पूरा शेड्यूल हमारे अनुसार ही बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है। मेरा पिछला जो अनुभव रहा है कि हमने टेस्ट चालू कर दिया और टेस्ट देने के बाद लोग टेस्ट ही नहीं देते, आश्चर्य की बात है। और हमें हमारा नुकसान ये होता है कि सपोज हमने डेट नंबर 1 पे टेस्ट चालू किया और टेस्ट चालू करके बोल दिया डेट नंबर 30 तक सब दो। ज्यादातर लोगों की आदत, पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से आती है आदत, कि वो 27 28 29 के दिन वो सारा का सारा टेस्ट देंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सारे टेस्ट एक साथ देने की कोशिश करते हैं। कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस तारीख के दिन यही टेस्ट दो, इस तारीख के दिन यही टेस्ट दो। इस चीज को रोकने के लिए हमने ये इस तरीके का सिस्टम शुरू किया है, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, नहीं यार हमारा तो कुछ बनेगा ही नहीं, हमें तो थोड़ा और ज्यादा ज्यादा की जरूरत है।
और उस ज्यादा की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने सिस्टम शुरू किया चिड़िया उड़ का। चिड़िया उड़ एक तरह की लाइव क्लास है जिसमें पढ़ाया नहीं जाता। दोबारा बोल रहा हूं, एक लाइव क्लास है जिसमें पढ़ाया नहीं जाता, हम सिर्फ सवाल करते हैं आपसे और आप अपने डाउट्स पूछते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है कि ट्रू फॉल्स कैसे खत्म होगा, क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, एक्सेप्ट मुझे नजर नहीं आता, नॉट नजर नहीं आता, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस और ऑप्शंस होते हैं तो हमारा तो बिल्कुल बंटाधार हो जाता है और याद कैसे करूं। अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स है तो चिड़िया उड़ और जो प्रैक्टिस सीरीज जो अगली हम लेके आए हैं वो एक बहुत शानदार ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये नॉर्मल टेस्ट सीरीज से अलग कैसे है? अगली बात जो आप कर सकते हैं वो अलग ऐसे है कि इसमें जो टेस्ट पेपर्स है उसमें एक साथ अपलोड कर दिया जाता है कि भाई आप अपनी सुविधा के अनुसार देते रहो। और उस सुविधा में एक और सुविधा होती है कि आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं, यानी कि सपोज आपने जनवरी में एक टेस्ट दिया, उसके बाद इसी टेस्ट को याद मत कीजिएगा क्योंकि फायदा नहीं है, उसको एक बार फिर अपने आप को एनालाइज कीजिए और अप्रैल में मैं अगर इस टेस्ट को दूं तो कैसा होगा, और से फॉर एग्जांपल मई में जब मेरा एग्जाम आने वाला है तब दूंगा तो कैसा होगा। 3-3 अटेम्प्ट में आप कई कई बार उन क्वेश्चंस के गो थ्रू होते हो, उसके बेसिस पे आप अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन करते हो। ये तो टेस्ट पेपर वाला हिस्सा है इस वाले कोर्स का, प्रैक्टिस कोर्स का। इसके साथ हमने एक लाइव सेशन और डाल रखा है, क्लास इसको आप बोल सकते हैं। इस लाइव डिस्कशन की खास बात होती है कि इसमें क्वेश्चंस को ही हम इंस्टेंट क्रिएट करते जाते हैं, आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपसे आपके डाउट्स लेंगे और ट्रिक्स पर बात की जाती है। रियल टाइम असेसमेंट और परफॉर्मेंस इसमें आपको पता लगती रहती है कि यार परफॉर्म कर क्या रहा हूं मैं, मुझे तनाव की स्थिति में सवाल मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया प्रॉब्लम ये होती है कि तनाव की स्थिति में आप सवाल, आपकी डिसीजन पावर कैसे होती है, सवालों के जवाब कैसे देते हैं, एन नंबर ऑफ पॉसिबल जो चॉइसेस हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या होता है, आपकी लर्निंग के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे लेके आना है या आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज को इंक्रीज कैसे करना है, ये सब कुछ एक्चुअली फिनोमेना होता है इस चिड़िया उड़ सेशन में, जो कि आई गुरु जी ऐप के ऊपर इस तरीके का आपको एक सिंबल नजर आएगा चिड़िया उड़ का, जैसे ये CSR नेट का है। वहां पर आप ऐप स्टार्ट करोगे और यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद आपको अंदर एक लिंक नजर आएगा, यहाँ पर आपका टॉपिक लिखा होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी, इस तरह का कुछ लिखा होगा। जो ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का सारा बोर्ड पोल वगैरह सारा खुल जाएगा। आपके पास यहाँ एक टाइमर चल रहा होगा, यहाँ आप अपना कमेंट दे सकते हो और यहाँ पर आप पोल दे सकते हो। यहाँ पर आपकी क्लास में उस वक्त फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर कौन है और आपका अपना परफॉर्मेंस क्या है। अपना परफॉर्मेंस का मतलब आपने अटेम्प्ट कितने किए, अटेम्प्ट कितने किए, रॉन्ग कितने किए, और नॉट अटेम्प्टेड ये करेक्ट अटेम्प्ट कितने किए, करेक्ट, रॉन्ग और नॉट अटेम्प्टेड कितने हैं। ये 3 तरह का डेटा आपके सामने बिल्कुल बना रहेगा और उसके आधार पर आपको कि भाई टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं आपके, ये बड़ा शानदार खेल चल रहा होता है। क्वेश्चंस हाई स्पीड पर आते हैं तो आपको थोड़ा सा तनाव की स्थिति रहती है। यहाँ मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताना चाहूंगा कि हमने एक पोल करवाया हमारे CSR नंबर नेट के स्टूडेंट से। मैंने कहा फटाफट से एक पोल करके बताइए, और मैंने कहा आपके पास एक ही चॉइस है कि आप अपना कोर्स एक लाइव क्लास के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के माध्यम से पूरा करें, पूरा का पूरा कोर्स जिसमें 5-6 घंटे में पढ़ाएं, या आप कोर्स अपना रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस ये इस तरह की हाई फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम सॉल्विंग और चिड़िया उड़ से करें। 100% लोगों ने सिर्फ यही जवाब दिया था, कोई करना ही नहीं चाहता। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए जो कि एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम के अनुसार हो। हम लोग मुझे एक्सपेरिमेंट्स में बड़ा बिलीव है, हर बार मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ और इस नया करने के लिए हमने आपका एक कोर्स डिजाइन किया है कि अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल से साथ जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं कि ओनली हम टेस्ट देंगे आप जा सकते हैं, आपको लाइव रिकॉर्डेड, एडिटेड लाइव शब्द बड़ा शानदार है हमारा, एडिटेड रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो लेक्चर्स, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, या आप लाइव चिड़िया उड़ हमारे साथ खेलना चाहते हैं या आप कुछ टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस हम दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्सेज की डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है कि किस प्रकार से हम कोर्सेज होते हैं, क्या क्या फीसेस होती हैं, वो सारी की सारी बातें। पर जो भी आप डिसीजन लें प्लीज बहुत जल्दी लीजिएगा क्योंकि अब हमारे पास समय लगभग लगभग 4.5 महीने के आसपास है और बहुत कुछ करना है और किया जा सकता है। जरा सा भी डाउन मत होइएगा, जरा सा भी डल मत होइएगा, जोश के साथ लगिएगा। 17 नंबर तो आपके आ ही चुके होंगे जीके में, 50 में 17 नंबर लाने होते हैं इफेक्टिवली, और अगर 20-25 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है आप। थैंक यू वेरी मच।